नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद सभी बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री व्यास पूर्णिमा की शुभ तिथि आज दिल्ली शहर में हम मना रहे हैं, क्योंकि गुरुपाद पद्म तिथि के दिन मथुरा में उपस्थित थे। अपने आविर्भाव महोत्सव के विषय में कुछ चर्चा करते हुए गुरुपाद पद्म ने एक बार बोला कि मेरा आविर्भाव नित्य मनाया करें। गुरुपाद पद्म का आविर्भाव मनाना मतलब उनके वचनों का ठीक ठीक रूप में पालन करना। जिससे कुछ प्रेम करोगे, जिसकी सेवा करने की कुछ आकांक्षा रखोगे, उनकी शब्दावली को चित्त में समाये रहोगे। कुछ मात्रा से शुरू करोगे फिर गाढ़ हो जाएगा। हमारे बीच परम गुरुदेव के कुछ शिष्य और बड़े सीनियर वैष्णव उपस्थित हैं। गुरुपाद पद्म के आगे बोलना कुछ मेरे को सरल लगता है, पर प्रभु के आगे थोड़ी सी घबराहट होती है। पूज्य प्रभु जी कृपा करें। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए श्री गुरु परंपरा को हृदय में धारण कर पूज्य श्री राधानाथ प्रभु, पूज्य श्री विपिन बिहारी प्रभु और पूज्य श्री रोहिणी नंदन प्रभु के चरणों में प्रणाम कर सारे गुरु भाई बहन श्री ब्रह्मचारी वर्गों के चरणों में अपना प्रणाम व्यक्त करता हूँ। श्री राधा कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मेरे पे कृपा करें। मैं गुरुपाद पद्म के चरणों में कुछ शब्द इस प्रकार समर्पित कर पाऊं कि गुरुदेव मुझसे कुछ प्रसन्न हो पाए। उनकी प्रसन्नता से ही मैं इस सांसारिक मोह माया से अपने आप को छुड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों में कुछ सेवा अर्पित कर पाऊं। कुछ दिवस पूर्व पूज्य श्री भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी के शुभ दर्शनों का लाभ हुआ और उन्होंने तब कहा, आपका दायित्व श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी ने उठाया है। बल्कि बोले कि हम उनका नाम भी नहीं ले पाते, क्योंकि उनका नाम लेते हुए पूज्य श्री भक्ति दैत माधव महाराज जी का स्मरण होता है। तो बोले आपका दायित्व उन्होंने उठाया है। क्षण क्षण में उनकी सेवा करना, एक एक क्षण किस प्रकार उनकी सेवा कर पाऊं, ये युक्तियां लगाया करो, उनके वचन थे। इसको बोलते हुए गुरु तत्व के विषय में बोले कि श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज अपने गुरुपाद पद्मों को स्मरण करते हुए कथा के पूर्व कहते थे पहले के मदीय गुरुपाद पद्म मेरे। बहुत भारी शब्द है, सरलता से बोल दिया जाता है, पर यदि विचार किया जाए तो इसमें बहुत वजन है। मेरे गुरुपाद पद्म, मदीय गुरुपाद पद्म। दूसरा, भगवान से अभिन्न विग्रह, भगवान से अभिन्न। और शास्त्र भी इसको पूर्ण करते हैं। यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु तस्येते कर्ता ही अर्था प्रकाशंत महति, है भगवान से अभिन्न। तीसरा, ये गुरुदेव ने सरल रूप में हमें हरिनाम दे दिया, बड़े सरल रूप में मंत्र भी दे दिए। और हमारे कुकर्म विकर्म और हम जिस भी प्रकार का उपद्रव अपने जीवन में मचा रहे हैं उसको ध्यान न देते हुए जब भी हमसे मिलते हैं तो उनके मुखमंडल पे एक मंद मुस्कुराहट रहती है, जिसको हम सोच लेते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बहुत सरल हैं, हमारा चित्त एकदम साफ है। इस पे कुछ विचार हम करें। आज के दिवस पे ये थोड़ी सी ही बात बोलनी थी। गुरुपाद तत्व के विषय में क्या बोला जाए, पूज्य प्रभु वर्ग कुछ ना कुछ हमें गुरु तत्व के विषय में बतलाएंगे, परंतु गुरुदेव जो बार बार बतलाते हैं हर कथा में, वो है बहुत गंभीर चीज। मैं उसको कभी धारण कर पाऊं, उसका पालन कर पाऊं। गुरुदेव कहते हैं सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी और लॉयल्टी। मैं गुरुपाद पद्म के प्रति उसी प्रकार वफादार हो पाऊं जिस प्रकार एक कुकुर अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। एक बालक की भांति सिंपल रहूं, और जिस प्रकार एक विद्यार्थी को सिंसियर होना चाहिए, मैं सिंसियर हो पाऊं। यही मेरे वचन थे। मैंने पूर्व कहा था मेरे को गुरुदेव के सामने बोलने में घबराहट नहीं होती, परंतु प्रभु वर्गों के सामने कुछ घबराहट होती है। यदि थोड़ी ऊंच नीच शब्दों में हुई हो तो प्रभु वर्ग मुझे क्षमा करेंगे, मुझे करेक्ट करेंगे। और एक विचार श्री चैतन्य चरितामृत का आ रहा था कि जब श्री
सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री राय रामानंद जी श्री चैतन्य महाप्रभु को बार बार श्री प्रताप रुद्र से मिलने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो राय रामानंद जी के पुनः पुनः आग्रह पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे तो बड़े प्रीति हैला राजा रे, आपकी इतनी प्रीति राजा के प्रति हो रही है, तुम्हारे तो बड़े प्रीति हैला राजा रे, यही गुण कृष्ण तान करें अंगीकार, इस गुण से कृष्ण उनको स्वीकार कर लेंगे। तो जो भक्त यहाँ बैठे हैं वो मेरे पर कृपा करें कि गुरुपाद पद्म और श्रीमद महाप्रभु मेरे को स्वीकार कभी कर पाए। ये कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हम लोग आज की तिथि में ये निश्चय करें कि कुछ हरिनाम संख्या, अंततः सब नाम ही है, गुरुपाद पद्म भी हरिनाम लेने का ही बार बार हमको जो ये विषय हरिनाम जो एक विषय है उसके बारे में अधिकाधिक बताते हैं कि अंततः नाम ही करना है। अंततः सारी कथा कीर्तन या आयोजन इत्यादि नाम को पुष्ट करने के लिए है, तो हम कुछ मात्रा में नाम अधिक कर पाए, गुरुपाद पद्म की सेवा में रहें, यही आज की हमारे गुरुपाद पद्म और वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना रहेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव प्रभु। बहुत सुंदर तरीके से वासुदेव प्रभु ने भी एक ही बात रखी कि हम हर तरह से पूरी निष्ठा के साथ, पूरे व्यवहार के साथ, अपने शब्दों के साथ गुरु के प्रति समर्पित रहें, केवल गुरु पूर्णिमा तक सीमित ना रहें, इसको अपने हृदय में उतारें। उन्होंने इसी पर अधिक बल दिया। और अब मैं निवेदन करूंगा हरे कृष्ण प्रभु से कि वो आए अपने शब्दों से पुष्पांजलि दें। हरे कृष्ण प्रभु। श्री राधे। हरे कृष्ण। प्रथम मेरे को जैसे गुरु जी के सामने बोलने में मेरे को सब घबराहट होती है, तो सबको भी इस तरह से अनुभव होता है कि कहीं घबराहट होगी। तो सबसे अज्ञान तिरवांदस ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुर्मीलितमये तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियात्मने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज समस्त रूपानुरूप गुरु परमात्मा के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच पे आसीन पूजपाद राधानाथ प्रभु जी, विपिन बिहारी प्रभु जी और रोहिणी नंद प्रभु जी के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम। और सारे जो आपके वैष्णवी यहाँ पे उपस्थित हैं उनके चरण कमलों में मेरा यथोक्त दंडवत प्रणाम। मैं जो बोलूँगा, जो गुरुदेव मेरे से बुलवाएंगे मैं उसी को बोलूँगा। और मैंने गुरुदेव की जो हरिकथा से या परम गुरुदेव की हरिकथा से और बाकी वैष्णव के से मुझसे सुना है, उसी में से कुछ शेयर करूँगा। तो जैसे हमें मालूम है कि आज हम व्यास पूजा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हमें बहुतों को तो मालूम है कि व्यास पूजा का मतलब क्या है, तो कईयों को नहीं मालूम होगा कि व्यास क्या है। जैसे गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि यदि हम एक सर्कल लें, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में यदि हम एक कोने से दूसरे कोने तक एक लाइन खींचे सेंटर से, तो वो जो है व्यास होगा। और व्यास जो है सबसे बड़ी लाइन होती है, बाकी करेंगे तो कॉर्ड होगी या सेगमेंट होगा। तो गुरुदेव जो है इस व्यास के सेंटर में है, जो कि जो दो प्लेन हो गए, एक ऊपर का प्लेन जो कि जिसमें गोलोक वृंदावन वाक्य प्लेन है, और दूसरा हमारा मध्य लोक जिसमें देवभूमि कहते हैं, देवी भूमि। तो गुरुदेव जो है हमारा संबंध, क्योंकि उनका संबंध गुरुदेव का ऊपर से भी है, नीचे के मृत्यु लोक से भी है, तो हम लोग मृत्यु लोक के वासी जो है गुरुदेव हमारा संबंध ऊपर के लोक से जोड़ते हैं। तो इसे गुरुदेव जो है धुरी है, सेंटर है, क्योंकि हम गुरुदेव को ही हम सेंटर रखते हैं कि हम उनका सेवा करेंगे, तो हमें जो है गुरुदेव हमारा संबंध ऊपर से जोड़ देंगे। दूसरी चीज़ यह है कि हमें लगता है कि गुरुदेव से हमारी मुलाकात नहीं होती है और गुरुदेव दूर रहते हैं, तो उनकी कृपा हमें नहीं मिल पा रही है, हमें उससे मुलाकात नहीं हो पा रही, तो कृपा नहीं मिल पा रही है। जबकि ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने अपनी हरि कथा में अभी कुछ दिन पहले बताया कि गुरुदेव की जो कृपा है वो 3 तरीके से होती है। पहली जो है
कछुए की तरह होती है। जब कछुआ जो है अपना अंडा जमीन में दे के और फिर जो है उसमें चला जाता है पानी के अंदर, और वो दूर से ही उसको जो है देखता है और उसको जो है स्मरण करता है, उसी से अंडा पक जाता है और बच्चे निकलते हैं। तो गुरुदेव जब दूर रहते हैं तो यदि हम गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं तो गुरुदेव भी हमारा स्मरण करके हमें अपनी कृपा हमारे पास पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि गुरुदेव दूर है तो हमें कृपा नहीं मिल रही, गुरुदेव की कृपा हमेशा हमें मिलती रहती है। दूसरा, मछली की तरह, जैसे मछली है वो अपने अंडे दे देती है और उसको फिर जो है दूर से देखती रहती है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको वहां से बच्चे उसको सिर्फ देखने से ही, दूर से देखने से ही, उसको पानी के अंदर ही है, मछली ऊपर है, बच्चे अंडे नीचे हैं, उसी से बच्चे हो जाते हैं। तो जब गुरुदेव से हमारा बीच बीच में मुलाकात होती है, उनके सानिध्य मिलता है, उनको हम देख पाते हैं, तो गुरुदेव की कृपा अपना हमारे पास में आनी शुरू हो जाती है। तीसरा, गुरुदेव ने बताया कि जो है पक्षी की तरह होती है। जो पक्षी है वो अपने अंडे देके उसके ऊपर बैठ जाता है, तो और जब उससे जो है अंडे पकते हैं और उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यदि गुरुदेव का जैसा कि आज के तारीख में, आज के दिन में हमें गुरुदेव के साथ सानिध्य मिल रहा है, गुरुदेव का चलो स्पर्श कर पा रहे हैं, गुरुदेव हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो गुरु जी की कृपा जो है हमें इस तीन तरीके से हमें गुरु की कृपा मिलती है। और दूसरा यह है कि गुरु यदि हम अपने प्रयास से चाहें कि हमें भक्ति हो जाए, हमें भक्ति नहीं हो सकती। उसके लिए हमें गुरु के पदाश्रय करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए गुरु की शरण में हमें जाना जरूरी है, और गुरु को हमें जो है हमेशा स्मरण करना है, गुरु की सेवा करनी है। आज ही जो है परम गुरुदेव की हरि कथा में उन्होंने बताया कि जो है गुरुदेव की सेवा के बगैर हम भक्ति लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गुरुदेव जो है वो भक्ति के फादर हैं, उनके जो है पिता हैं। तो भक्ति के पिता गुरुदेव हैं कि गुरुदेव की सेवा करेंगे तो हमें भक्ति मिलेगी और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा मन से, वचन से और तन से गुरुदेव की सेवा जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और जैसा वासुदेव प्रभु और बाकी और वैष्णव ने कहा कि हमें हरिनाम ज़्यादा ज़्यादा करना है, और हरिनाम करना ही गुरुदेव की एक तरह से हम सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। और मेरा निवेदन तुलसीदास प्रभु से है। तुलसीदास प्रभु, हरे कृष्णा। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा सा आगे आ जाएं, और आगे वाले थोड़े से और थोड़े क्लोज हो जाएं, जिससे दिखेगा पीछे स्पेस कम हो रहा है, वहां दिक्कत आ रही है। थोड़ा आगे आगे हो जाए, हल्के हल्के, अगर स्पेस देंगे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें। और मैं फिर से निवेदन करता हूं, किसको हरिनाम लेना है वो आए और गुरुदेव से हरिनाम ले, एक एक करके आए। जिसको भी हरिनाम लेना है वो आ सकता है, एक एक करके, 1 बाय 1 आइएगा। तो मैं तुलसीदास प्रभु से निवेदन करता हूं, आए। हरे कृष्णा। श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला माधव गोसाई महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीमान श्री परमेश्वरी प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माताएं बहनें सभी को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज हम लोग व्यास पूजा मना रहे हैं। अभी हमारे प्रभु जी ने बताया कि व्यास का मतलब होता है जो विस्तार करे, उसे कहते हैं व्यास। वेदों को जिन्होंने विस्तार किया वो व्यास है। ऐसे गुरुदेव क्या करते हैं,
ये भी आकर संसार में विस्तार करते हैं। इसीलिए गुरुदेव का, गुरु महाराज की इतनी महिमा है कि मैं तो बहुत बाद में आया, जैसे बहुत पहले लोग आए और उन्होंने कथाएं भी करी, क्योंकि परम गुरुदेव से ही कहीं न कहीं गुरुदेव की महिमा का पता चल जाता है कि जिन्होंने इतने सालों तक निरंतर सेवाएं करी। क्योंकि परम गुरुदेव की सेवा करना इतना सरल तो नहीं था जितना हम लोग सोचते हैं कि सेवा क्या हम भी कर देंगे, कितना करते हैं ये हम ही जानते हैं। इसीलिए परम गुरुदेव से पता चल जाता है कि गुरु की महिमा कितनी है। और हमने भी अपने मठवास के समय में देखा कि सच में सेवा कितना मुश्किल धर्म है निभाना। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे कि सेवा करना इतना सरल नहीं है। हम सोचा करते थे मठ में है कि अरे तो ऐसे बोल देते हैं, सेवा करने में क्या हम ही कर देंगे सेवा, हम ही कपड़े धो देंगे, हम ही रसोई से उठा करके थाली लगा के देंगे, खा लेंगे। पर सच में पता चलता है जब मठवास किया आकर के तब पता चला कि सेवा इतना सरल नहीं जितना हम बोल देते हैं। गुरु एक दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं तो बड़ा आनंद आता है हृदय में। यही गुरुदेव 1 महीने के लिए घर में रह जाए ना, बस फिर कहेंगे, फिर हाथ जोड़ते हैं भैया महाराज कब जाएंगे, फोन करेंगे सेवक को कि पूछो महाराज जी गुरु से कब जाएंगे। इतना सरल नहीं सेवा करना। इसीलिए गुरु महाराज ने जिस तरह से 30-35 साल तक कंटिन्यू रात दिन रह करके जो सेवाएं करी हैं, वो भाई भूतो न भविष्यति कहना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए जैसा परम गुरुदेव के लक्षण हमने सुने हैं, देखे तो नहीं है, सुना ही है हमने। इतनी सहनशीलता, इतने विकट परिस्थिति में सब कुछ करने के बाद भी ऐसी परिस्थिति आई कि वहां से कहा नवदीप से वृंदावन आ गए, मथुरा आ गए, लेकिन घबराए नहीं, कहीं भी चिंतित नहीं हुए। ऐसी लक्षण मैंने गुरु महाराज में भी देखे। इतनी सब कुछ परिस्थिति आने पर भी निश्चिंत। कई बार मैं जाता था, मैंने गुरुदेव ऐसा हो गया, कहते सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। इसीलिए ये जो लक्षण देखे जाते हैं, लक्षण इस संसार के नहीं है। अभी हमें कोई एक चांटा मार दे, एक बार हमें कोई अपशब्द बोल दे, हम तो उखड़ जाएंगे, कहेंगे जब तक मैं तुझे खत्म नहीं कर दूंगा तब तक छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। ये हमारी स्थितियां हैं, तो किसकी, एक संसारिक जीव की हालत है। लेकिन ये जो लक्षण देखे जा रहे हैं, लक्षण सामान्य लक्षण तो नहीं। इसीलिए देवहूति कहती हैं कपिल भगवान से कि एक साधु के क्या लक्षण होने चाहिए। कहते तितिच्छस्य कारुणिका सुहृद सर्व देहिनाम अजाद शत्रवः शान्तः साधवा साधु भूषणः। कहते हैं साधु को तितिक्षस होना चाहिए, मतलब सहनशील होना चाहिए। ये सहनशील शब्द कहने में अच्छा लग रहा है, कहां पर ग्रंथ में लिखा अच्छा लगता है। और हम एकांत बैठ कहते नहीं भैया माइक भी पकड़ लेंगे, बोले भाई सहनशील होना चाहिए। अगर एक बार कुछ हो जाए ना, सारी सहनशीलता दिख जाती है। इसलिए जो सहनशीलता शब्द है ना, सच में देखने को मिला, क्या क्या नहीं हो रहा, इसके बावजूद भी कहते सब ठीक हो जाएगा। विकट परिस्थिति है, लोग इधर से उधर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कहते ये किसका शिष्य है, ये माधव महाराज के शिष्य। बोले इनको निकालो, बोले इनको रखो। इस परिस्थिति में भी कल भी हम परसों गुरुदेव गए थे, हमने पूछा, हमने कहा ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव अब क्या करें। बोले सब ठीक हो जाए। कोई कह सकता है। और लोगों के पास में गया था, मैं खुद गया, नाम तो नहीं लूंगा महाराज गया, बड़े पूजनीय महाराज, बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। मैं भी उनके पास गया था, मैंने कहा महाराज मैं आपके साथ रह करके कुछ इनको सीखना चाहता हूँ। बोले नहीं तुम माधव महाराज के शिष्य हो। नहीं तुम जाओ। ऐसा तो कर सकता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज के पास कौन नहीं रह रहा बताओ। सभी महाराजों के शिष्य रह रहे हैं, सबको आश्रय देकर रखा है।
यही तो है तितिक्षस। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और कारुणिका, क्योंकि समय नहीं है, मैं कोई वक्ता नहीं हूं तो गुरुदेव के चरण में पुष्पांजलि दे रहा हूं। कारुणिका बोले करुणा करने में, अरे गुरुदेव महाराज तो जीते जी हम जैसे पद जी पर करुणा तो कर ही रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने के बाद भूत प्रेतों का भी कल्याण होगा। एक दो करने का कितने का हुआ? खुद प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा खड़ा हूं मैं। इसीलिए ये जो शब्द है तितिक्षस कारुणिका श्रुति सर्वदेहि नाम, कारुणिका सब पर करुणा करने वाले हैं। इसलिए जो हम लोग जो संसार में है, देखो पैसे से हम सब कुछ ले सकते हैं, धन से हम धन प्राप्त कर सकते हैं, जन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधु संग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक हुंगारा। कहते हैं पार्वती, शिव जी स्वयं कहते हैं पार्वती, संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन साधु संग ऐसे परम वैष्णव निष्किंचन वैष्णव को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। ये शब्द कहते हैं कि सहनशीलता, ये सहनशीलता सब में नहीं मिलेगी, होगी भी दो चार दिन के लिए होगी, बस परमानेंटली नहीं हो सकती। अगर परमानेंट दिख रही है तो आप लोग बड़े पूजनीय हो, वंदनीय हो। इसीलिए कहते हैं कि प्रणादपि सुनीचे तरवरपि सहिष्णु गुणा। ये तृणादपि हर समय कहते दीनता रहनी चाहिए। ये दीनता सब में नहीं दिखती, कहीं कहीं दिखती है। प्राय हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन तृणादपि खाली ग्रंथों में शोभायमान है, मुख से हम ही बोल देते हैं, लेकिन भाई तृणादपि है नहीं कहीं। अगर है तो सच में जो कुछ हमें देखने को मिला गुरु महाराज ने हमने देखा। ऐसा नहीं कोई कहने कि गुरु है इसलिए अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कोई, क्योंकि भाई सत्य कहने के पीछे भी नहीं हटना चाहिए, कह देना चाहिए। इसलिए जो हमने देखा वही कहा। इसीलिए बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं भैया साधु का संग यदि मिल जाए, समझो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो रहे हैं और पुण्य की तिथि उदित होने लगी है। क्योंकि ऐसे जो है तो अजात शत्रु मिलना बड़ा मुश्किल काम है। प्राय अगर हमें कोई माला न पहनाए और हमने देखा कि इनको प्रभु जी को माला पहनाया, मुझे माला नहीं पहनाया, बोले ये कौन है? बोले शत्रु है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं है। गुरुदेव के पास गए, हमने कहा गुरु जी ऐसा हो रहा है, हम क्या करें? ये व्यक्ति आपका जो है तो आपके विषय में बोलता है, फोन में बात करता है उल्टा सीधा। गुरु जी कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अनर्थग्रस्त है ना, ये क्या है? ये अजात शत्रु है। इतना होने पर भी कहते मेरा कोई शत्रु नहीं, सब मेरे बच्चे हैं। ये कोई साधारण बात बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। गुरु महाराज की ये कितना धीरे बोलने से काम नहीं चलेगा। ये तो हॉल में भी बात नहीं आई। गुरु महाराज की ये कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत हमारे गुरु भाई लोग हैं, माला तो मिली गई, चिंता करें। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। देखिए कथा भी की उन्होंने और तथ्यों को भी रखा और आपको आनंदित भी कर दिया। आपके सबके चेहरे पर हंसी आ गई। तो ये भी एक वक्ता का बहुत सुंदर गुण होता है। और वैष्णव में तो कोई गुण की कमी ही नहीं है, वो तो खान है। तो हमारे तुलसीदास प्रभु हैं, वैसे भी भागवत कथा करते हैं, तो इनके अंदर तो संपूर्णता की तरह से पूरी तरह से भरी पड़ी है। दीनता, करुणा, सब कुछ इनके पास है। हरे कृष्णा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा मुरारी प्रभु से। मुरारी प्रभु आए। हरे कृष्णा, हरि बोल।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा सम्मुख सप्तशक्ति सखी सन्निवासिनी तं सत्यं वन्दे माधवस्य विग्रहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद परम विष्णुपाद भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य पाद शिक्षा गुरु परमेश्वर प्रभु के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित राधानाथ प्रभु, हरिनंदन प्रभु, विपिन प्रभु, समस्त वैष्णव एवं वैष्णव को यथायोग दंडवत प्रणाम। आप लोग गुरु पूजा, व्यास पूजा, गुरु तत्व, ये सब संबंध में आप बहुत कथाएं आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी आपने हमारे पूर्व वक्ता तुलसीदास को से श्रवण किया गुरु की सेवा और गुरुपाद बल की सहनशीलता। दो टॉपिक पे उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कहा गया है गुरु शुश्रूषम नाम सर्वधर्म तमोतमम तस्मात् धर्म परम धर्मो पवित्रम धर्म न विद्यते। गुरु से की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। इससे बड़ा भी धर्म नहीं, इससे पवित्र भी कोई धर्म नहीं। और इस धर्म को जिसने पालन कर लिया उसका सब कुछ हो गया, भगवान उसके हाथ में है। और जो इसलिए गुरु सेवा बता लेते हो कि गुरु सेवा कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। गुरु अपने इच्छाओं को गुरु के इच्छाओं में समर्पण करना पड़ता है। कोई अपना स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। इस चीज को करना सबकी बस की बात नहीं है। इस कारण जो ये जब तक नहीं होगा तब तक भक्ति हम लाभ कर ही नहीं सकते। भगवान की कृपा से भक्ति नहीं होती है, ना ही जो आप कोई पुण्य पूर्व के संस्कारों की कृपा से भक्ति होती है, ना ही कनिष्ठ वैष्णव की कृपा से भक्ति होती है, ना ही उत्तम वैष्णव की कृपा से भक्ति होती है। ये सब माधुर कांत ने बोला है। किसी की कृपा से भक्ति नहीं होती है। होगी तो मध्यम कोटि के जो गुरुपाद पद में हैं उनकी कृपा से ही भक्ति होती है। जो उत्तम कोटि के वैष्णव है उसके नजर में सब लोग सब क्या हैं, उसके नजर में सब भजन कर रहे हैं। डायरेक्ट रूप या इनडायरेक्ट रूप में सभी ही भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके नजर में। जो कनिष्ठ है उसका तो स्वयं अनर्थग्रस्त है, वो कहाँ से कृपा कर सकता है। और जो भगवान है वो तो पक्षपाती हैं। वो उनकी कृपा एक जो कैसे होती है तौल के करेंगे वो कृपा, कैसा योग्य पात्र है उसके अनुसार उनकी कृपा होगी। लेकिन जो जैसे भगवान पक्षपाती हैं उसी प्रकार मध्यम कोटि की वही जो उत्तम कोटि की वैष्णव यद्यपि है, जो राधा कृष्ण की नित्य सेवा में उनके किंकरी हैं, वही गुरुपाद पद्म के रूप में जगत में अवतीर्ण हुए हैं, वो नित्य सिद्ध महापुरुष। दूसरा जो साधन सिद्ध करके गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं वो भी जो भावावस्था को प्राप्त हैं तो वो भी जो है कृपा कर सकते हैं। यहाँ रति जात रति से ही गुरु की कार्य शुरू होता है, इसके पहले नहीं। हमें नरसिंह महाराज जी रूप सनातन में बता रहे थे कि आजकल जो है सब लोग रति तो प्राप्त नहीं हुई, भाव की पता नहीं, लेकिन गुरु की कार्य कर रहे हैं तो क्या कहा जाए इसको। तो भक्ति विज्ञान भारती महाराज कहते थे कहीं लड़ाई हो गई, बहुत सारी लड़ाई हो गई, बहुत सेना की क्षति हुई, उसको एडमिट किया सबको, लेकिन डॉक्टर की कमी पड़ गई। इस कारण जो है क्या हुआ, जो डॉक्टर ट्रेनिंग में थे उसको भी भर्ती कर लेते हैं कि देखो तुम लोग। तो उसी प्रकार जो सिद्ध महापुरुष हैं उसके कृपा से जो अभी रति प्राप्त नहीं है वो भी गुरु का कार्य कर रहे हैं, तो वो भी उनके कृपा से होने के कारण उसको भी जो क्या होगा वो गुरुपाद सिद्ध महापुरुष की कृपा उस पर भी आएगी, उसका भी लाभ होगा, उसका भी कल्याण होगा। ये कारण बताया। तो वही गुरु नित्य सिद्ध महापुरुष इस जगत में आते हैं, मध्यम कोटि में आकर के ही वो गुरु का कार्य कर सकते हैं।
हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, उत्तम कोटि में नहीं होगा। तो जैसे कि प्रभात मध्यम कोटि में आकर के क्या किए, परमहंस से फिर भी जो है पतित उदाहरण करने के लिए इस सन्यासी वेश धारण किया। तो इस चीज को हम समझें, इस चीज को हम जाने कि गुरुपाद पद्म जो होते हैं, क्या जो मधुरस के गुरु राधा जी से सीधे प्रकाशित है, उनकी आदेश से ही जगत में आए हैं। सर्वभूत बस्तल सबर उपकारी ईश्वर जन्मे प्रति जन्मे अवतरी, यहाँ से निरपाद विष्णु वैष्णव थे, सपन हार दृष्टि न जाए विपथे। जो सर्वभूत बस्तल होते हैं, सबके उपकार चाहने वाले होते हैं, यहाँ से निरपराध, उनका जो नित्य सिद्ध महापुरुष है उसका कभी अपराध होता नहीं है। यहाँ से निर्भय विष्णु वैष्णव थे, भगवान के समान ही। सपन और दृष्टि, सपने में उसकी दृष्टि विपद कुपद नहीं जाती है। ये जो जागृतिक तुम लोग दोष जो आपको जिसको दिखाई दे रहा है उसको भूल जाओ। जागृतिक दोष दिखाई दे सकता है, लेकिन अंतर्चित भावों को कौन कितना समझा है, कौन कितना जाना है। अगर गुरुपाद पद्म की लक्षण इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर जितना लक्षण दिखाई दे रहा है वो उतना ही गुरुपाद पद्म के कृपा पात्र है। सीधा सा इसका कोई इतना माथा मारना नहीं है। जितना ब्रह्म गुरुदेव के लक्षण जिसके अंदर झलक रहा है उतना ही वो कृपा पात्र है। कोई अपना सिद्धांत बना लिया, अपना नियम बना लिया, अपना कुछ मत निकाल ली, गुरुपाद पद्म को छोड़ दिया तो कृपा पात्र नहीं है। उसका उत्तरदायी और नियम बनाने वाला, रूल बनाने वाला ही हो जाएगा। लेकिन गुरुपाद पद्म की जो नियम निष्ठा है, जो भजन परिपाटी है, जो कुछ भी उसके अंदर वो दिखाई दे रहा है, तो कृपा प्राप्त करने का लक्षण है। वही सहनशीलता को ला सकता है, और वही जो विचलित नहीं होने देगा। गुरुपाद पद्म भी हमें धारण किए हुए हैं। क्या गया है, घिष्टम घिष्णम पुनरपि पुनश्च चंदनम चारुगंधम, छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनश्च इक्षु च दंडम, दग्धम दग्धम पुनरपि पुनश्च कांचनम चारुकांतम, न प्रणामते प्रकृति विकृति जायते सन्नाना। जैसे चंदन को आप जितना घिसेंगे उतना ही खुशबू आती है, गन्ना को आप जितना चबाएंगे उतना ही उसमें मिठास आता है, जैसे सोने को जितना तपाएंगे उतना ही वो क्या उसमें जो है दग्धता उसमें आती है। उसी प्रकार जो वास्तव में गुरु हैं, जो कृपा प्राप्त हैं, उस पे ऐसे संकट आती है कि प्राण जाने वाले, प्राणांत बोल रहे हैं, प्राणांत या प्राण जाने वाली जैसा संकट उत्पन्न होता है। फिर भी रति मात्र भी उनकी जो मति भगवान के पद से, गुरुपाद की गुरु परंपरा के पद से इधर उधर नहीं होती है। ये कृपा प्राप्त का लक्षण है। प्राणांति ऐसे कर संकट आ रही है, ऐसे रोज लांछन लगाए विरोध करें तो अलग बात है, कि दुष्ट प्राण जाने वाले हैं, तब भी हम गुरुपाद पद्म के सेवा से एक क्षण के लिए जो इधर उधर नहीं जाएंगे और गुरुपाद पद्म से विरक्त नहीं होंगे। हम अपना जो गुरुपाद पद्म की जो नियम निष्ठा है उससे हम हटाएंगे, उस पर रहेंगे। यही गुरुपाद पद्म की कृपा प्राप्त करने का लक्षण है, ये बताया। इसलिए जो है ऐसे गुरुपाद पद्म जिसके अंदर गुरु ब्रह्म गुरुदेव की गुरु परंपरा की समस्त जिसके अंदर निष्ठा दिखाई दे रही है, ये कृपा प्राप्त करने का एकमात्र लक्षण है। ये सब जो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कितना कृपा प्राप्त है। ये कोई विरोधाभास दोष नहीं है। सबके अंदर जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि बारिश की बूंद जो है सबके ऊपर समान गिरती है। गुरुपाद पद्म के सबके ऊपर कृपा तो है, लेकिन कौन किसना कृपा की अनुभूति कर रहा है। जिस मात्रा में हम गुरुपाद पद्म की कृपा की अनुभूति करेंगे उतना ही हमारा तरक्की होगी। यही भजन है, गुरुपाद पद्म की कृपा की उपलब्धि करना ही हमारा भजन है। इस चीज को अगर उपलब्धि नहीं हो रही है तो जो उपलब्धि करने की हम चेष्टा करें, वरना जो है यही जो इसी की उपलब्धि से भगवत उपलब्धि होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, सब भाव की उपलब्धि होगी। तो ऐसे गुरुपाद पद्म के माध्यम से ही हम भजन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जगत में कोई उदाहरण नहीं है कि गुरु नहीं बनाया भगवान मिल गए, संभव नहीं है ऐसा।
सबको, यहाँ तक कि स्वयं भगवान आते हैं, उनको भी गुरु धारण करना पड़ता है। जगत को दिखाते हैं कि मेरी कृपा जो है अगर होगी तो गुरु के माध्यम से ही होगी, गुरु के माध्यम से, क्योंकि जो भगवान डायरेक्ट रूप में कभी भी कृपा न करेंगे। जैसे कि समुद्र के जल को सूर्य सोखता है, उसी जल को जो बादल बनती है वो सब पर बरसती है। डायरेक्ट रूप में कोई भी समुद्र के खारा पानी को नहीं पी सकता, लेकिन वही पानी है बरसता है तो वही अमृत के सदृश होता है, उसको पीते हैं और शरीर को पुष्ट करता है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से आएगी हमारे पास, तो उससे हमारा कल्याण होगा, उसी को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जी उतना ही कृपा करेंगे जितना हम योग्य हैं, जितने हमारे अंदर योग्यता है उसके माध्यम से कृपा भी है। बहुत कुछ बातें हैं और लोग होता है, हम क्षमा चाहेंगे। कृपा सिंधु वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। मेरा निवेदन है कि समय का सब लोग ध्यान रखें। श्याम प्रभु, मेरा निवेदन, मठवासी श्याम प्रभु आए। और मुरारी प्रभु ने बहुत सुंदर कथा की, आपने बहुत अच्छे से आनंद लिया और शिक्षा भी दी उन्होंने बहुत सारी, उनके हम आभारी हैं। श्याम प्रभु, हरे कृष्णा। मेरा फिर से निवेदन है कि समय का बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। घड़ी मंच पे यहाँ पे रखी है, ध्यान रखें समय का। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय शाप्रिकर जगदीश्वराय चंद्राय भजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्र राधा भगवान चरणों वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमानंद गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला माधव विषय महाराज की अष्टोत्तर चारित कमलों में अनंत कवि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचासी राधानाथ प्रभु जी, विपिन प्रभु जी, रविनंदन प्रभु जी एवं समस्त मंचासी वैष्णव एवं हॉल में उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवी के चरणों में राधा के प्रणाम एवं आदर संभाषण शिखा। गुरुदेव हम लोगों को बताते हैं कि वैश्य किसे कहते हैं, आप लोग सुन चुके होंगे। और गुरु का और एक परिभाषा है ट्रांसेंडेंटल ब्रोकर, मीन्स जिनके पास वैकुंठ तत्व है और ये संसार में प्रकट होके जो ये वृंदावनियम रसिकली वार्ता जो हम बौद्ध जीवों को ये माया से मुक्त करने के लिए ये संसार में दार लोगों के पास जाके प्रचार करते हैं। और इसलिए हमारे जो परंपरा में जो गुरुवर्ग है, ये गुरुवर्गों की विशेषता क्या है? हमारा जो परंपरा है ये गोष्ठानंदी परंपरा, और अपना भजन साधन करके जो केवल अपना मुक्ति की चिंता करते हैं, प्रहलाद महाराज उनको कृपण कहते हैं। और हमारे जो गुरु वर्ग हैं ये गुरु उदार हैं। अनर्पित चरण चिराग करुणावतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम शाहुत हरिपुराट सुंदर विधि कादम्ब संदिवित साधा हृदय कंदर स्मृत बहा शचि नंदन। तो हमारे गुरुवर्ग महाबदन है। हमारे एक प्राकृत कवि हुए, उनका नाम है जीवनानंद दास, वो बंगाली कवि है। तो वो कहते हैं कि सवाई कवि नाय केऊ केऊ कवि, मतलब हर एक कविता लिखने पर भी कवि नहीं हो सकता है, उनमें से कोई कवि होते हैं। ऐसे ही ये संसार में हम लोग देखते हैं कि गुरु की नाम से बहुत व्यक्तित्व विराजमान है, उनमें से सबको हम गुरु नहीं कह सकते हैं। तो गुरुदेव कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि गुरु का
कार्य के अनुसार एक सम पर्याय वाचक शब्द होते हैं कैंगर, जो कि अपना थैले में अपना बच्चा को लेके इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जो भी है विशेष विशेष परिस्थिति हमारा जीवन में क्यों आते हैं, ये हमारे ऊपर एक कृपा है। हम एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। जैसे क्या हुआ, 5 व्यक्ति एक साथ चल के कहीं जा रहा था, गंतव्य दूर है, तो बीच रास्ते में भयंकर आंधी तूफान आए हैं, प्रचंड बिजली गिर रहा है, वज्रपात हो रहा है। तो 5 लोग आपस में चर्चा किया कि जरूर हम लोगों के बीच में कोई पापी होंगे और ये पापी व्यक्ति के कारण हमारा जीवन में ये महासंकट उपस्थित हुए हैं। ना हो ये पापी के कारण हम 5 की जीवन अंत ना हो जाए। इसलिए क्या किया, वो 5 लोग मिलके एक तय किया कि एक वट वृक्ष के नीचे हम 5 लोग मौजूद होंगे और 20 मीटर दूर जाके एक एक व्यक्ति 2-2 मिनट खड़ा हो जाएंगे। तो जो पापी होंगे उसके ऊपर वज्रपात होके वो मर जाएंगे और हम जो बाकी 4 हैं वो आसानी से हमारा गंतव्य में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ है। तो पहले नंबर व्यक्ति जब वहां पे पहुंचे 2 मिनट बड़ी डर के वहां पे रहा, फिर वापिस आया 2 नंबर व्यक्ति, 3 नंबर व्यक्ति, 4 नंबर व्यक्ति। आप 5 एक जगह पे हैं। आप नंबर 5 की समय जब आए हैं तो वो जब उधर पहुंचे हैं, इधर बिजली गिर के 4 मर गया है। तो बात यह है कि विशेष परिस्थिति यदि हमारा जीवन में ना आए तो हम जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, तो दूध और पानी में जो तफात है, ये तफात हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए गुरुदेव हम लोगों को जो शिक्षा देते हैं कि जैसे गुरु के प्रति जो सेवा की भावना, सेवा बुद्धि सबको होता है, किंतु वैष्णव के प्रति जो सेवा भावना है ये मुश्किल है। तो गुरुदेव अपना जीवन की द्वारा ये आचरण करके अपना चरणाश्रित जन कोई नहीं, केवल गुरुदेव कहते हैं कि जैसे परम गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारा साक्षात शिष्य नहीं है वो हमारा परम शिष्य, ऐसे गुरुदेव भी इसी मार्ग में चलते हुए कहते हैं कि सब हमारा ही बच्चा है। जो भी है गुरुदेव की जीवन चरित्र हमारे लिए प्रेरणा है और इसी रास्ता में चल के हम महाजन से गौतेश्वर बनता हम लोग राधा कृष्ण की चरण कमल में वो सेवा प्राप्त करेंगे। वांछा कल्पतरु कुशल कृपा सिंधु विवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरदेव प्रभु, हरदेव प्रभु, हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र भक्ति विधानशील माधव गोसाई महाराज जी के चरणों दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद श्री परमेश्वरी गुरु जी के चरणों दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित हमारे परम गुरुदेव के शिष्य पूज्यपाद श्री राधानाथ प्रभु, श्री तमाल प्रभु, श्री विपिन बिहारी प्रभु, दामोदर प्रभु और रोहिणी नंदन प्रभु और समस्त मेरे गुरु भाई गुरु बहने वैष्णव वैष्णव चरणों में यथार्थ दंडवत प्रणाम। आज हम लोग श्री गुरुपाद पद्म की व्यास पूजा महामहोत्सव में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने श्री गुरुदेव की महिमा भी अनेक भक्तों से श्रवण की और श्री गुरु तक और साधु प्रभु जी से हमने कुछ चीजें सीखी हैं, जो सुनी हैं। जीवन में तो अभी कुछ आचरण नहीं है और जहाँ तक हम समझते हैं इस जन्म में होगा भी नहीं। बस प्रयास कर रहे हैं लाइन में साधु संग का। लोग कहते हैं गुरु संग साधु संग। आपको पता है परम गुरुदेव कहते हैं कि साधु संग एक मच्छर होता है ना, ये मच्छर किस करता है, मतलब काटता है और खून निकाल देता है। साधु के साथ है या नहीं है या नहीं? हम लोग भी वही स्थिति, हम गुरुदेव के साथ हैं लेकिन हमारी स्थिति वही है मच्छर जैसी। हम उनका खून चूसते हैं, सिर्फ खून चूसने के लिए उनके पास हैं, उसके बाद साइड हो जाते हैं। 30 साल 32 साल कौन रहेगा साथ? रहेगा बताओ भाई, हाँ या ना? जो मच्छर वाली स्थिति है वो तो आएंगे और रस लेके चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, नाम लेने से ना हमारा कल्याण होगा ना नाम सुनने से आपका कल्याण होगा। और नाम लेंगे तो हमारी भी क्यों अपने आप को अपवित्र करें?
यद्यपि वो लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। जैसे भी परम गुरुदेव कहते थे, परम गुरुदेव जब विदेश से आते थे तो वह फरीदाबाद में थे, कथा में कह रहे थे, जब इस्कॉन से कुछ थोड़ा सा हुआ था, टॉपिक नहीं है हमारा, तो परम गुरुदेव कह रहे थे कि हमने स्वामी जी की कितनी सेवा की और उन्होंने हमको कुत्ते की तरह निकाला। परम गुरुदेव के शब्द हैं, कथा रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आप लोगों को, कि हमको उन्होंने कुत्ते से भी कम। तो परम गुरुदेव कह रहे हैं कि यद्यपि हमारे गुरुदेव की सेवा यदि ये कुत्ता भी करता है ना, हम उसके भी ऋणी हैं। अब कुत्ता कैसे सेवा करेगा? कुत्ता कैसे सेवा करेगा? गुरुदेव एक बात बताते हैं, रूप सनातन गौड़ी मठ में रहते थे, तो रूप सनातन गौड़ी मठ में आज भी सेवा कुंज वाली गली से एंट्री करोगे गोपाल भवन के सामने से, तो वहां पे पतली सी गली है और टूटी टाटी गली है, आज तक साफ सुथरी नहीं हुई। बहुत प्रयास किया, हमारी परंपरा चल रही है, हम भी उस लाइन में, लेकिन हम भी उसको सुधार नहीं पा रहे। तो वहां पे एक कुत्ता रहता था पड़ोसी घर में, वो भौं भौं करता था। और परम गुरुदेव की भजन कुटी जिसने भी देखी हो, वो रूप सनातन मठ में एंट्री करो, वहीं गेट के ऊपर है। अब वो कुत्ते रात में परम गुरुदेव विश्राम करने आते थे, अब वो भौं भौं। तो गुरुजी ने किया, गुरुदेव ने किया, अब क्या किया जाए? तब कुछ उपाय सोचा, तब किसी ने बताया, गुरुदेव बता रहे थे ऐसे, तो उस गुरुदेव थोड़ा कोई नेगेटिव वे में ना ले, तो वो कुत्ता रोज भौंकता था। तो गुरुदेव ने विचार किया क्या किया जाए। तो एक दिन किसी ने बताया गुरुदेव को, ऐसे ऐसे करने से, गुरुदेव की खुद की माइंड की उपज है, तो उस कुत्ते के पीछे की साइड पे पेट्रोल लगा दिया। अब पेट्रोल लगा दिया, कुत्ता देख के भागा कि कोई कुछ लगा रहा है, अब पेट्रोल तो लग गया उसके, अब वो भाग रहा है कुत्ता और उसको ठंडा ठंडा लग रहा है। अब जितना दौड़ रहा है उतना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब उस दिन वो करता चला गया कुत्ता, उसके बाद दोबारा नहीं आया। तो ये कुत्ता सेवा नहीं कर रहा था क्या? कुत्ता उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन हमने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब नहीं किया। यही सेवा है कि गुरुदेव किस तरह से सेवा करे परम गुरुदेव की। यदि किसी जीव जंतु से भी हमको कष्ट हो रहा है, गुरुदेव की सेवा बाधा हो रही है, तो हमें उसको भी रोकना है। और जिस प्रकार से साधु संघ की हमने बात की, तो साधु के संघ की जो बात कही गई है ना, साधु के साथ में रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। यद्यपि उसके जीवन से आचार विचार हमने नहीं लिए, तो उसको साधु संघ नहीं कहा गया, या गुरुदेव का संग नहीं कहा गया। तो मेन चीज, मुख्य चीजें हमें हैं उन साधुओं के जीवन से, उनके आचरण से कुछ सीखना है। गुरुदेव किस प्रकार से हरिनाम करते हैं, कितने बजे उठते हैं, हम लोग नहीं देखते। बाह्य चीज देखे, अरे गुरुदेव ये कर दो। ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में कोई भी जिसके अंदर दोष नहीं है? है कोई? हो सकता है भैया जिसके अंदर दोष नहीं है, वो इस पृथ्वी पर आया ही नहीं। वो सब भगवान के धाम में बैठे हैं। यहाँ तक कि महापुरुष आते हैं ना जरा धाम पे, भगवान स्वयं आते हैं तो उनमें भी दोष दिखाई देते हैं, कि उनमें दोष दिखाई नहीं देते? देते हैं। तो हमें सभी के दोष ना देख के, मैं भी दोष देखता हूँ, सबसे बड़ा दोषदर्शी व्यक्ति सामने खड़ा है आपके, सबसे बड़ा अपराधी आपके सामने। अब इसमें भी आप लोग कहेंगे कि नहीं, समस्या तो यही है, अगर कुछ नेगेटिव बोलो अपने बारे में, दीनता दिखाओ, तो वो भी अहंकार है। प्रभु यही कहते हैं, बद्ध अवस्था में तुम ये कह रहे हो मैं कुछ नहीं जानता, तो ये भी तुम्हारा अहंकार है, क्योंकि तुम जानते लेकिन अपने आप को दीन दिखा रहे हो। नहीं भैया, जो सुना थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया, और गुरु तत्व की अनेक की महिमा है, अधिक समय नहीं लेंगे। हरे कृष्णा। वांछा हरे कृष्णा। हृदय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं हिंदी सीख रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा हिंदी कम है, इसलिए मैं इंग्लिश बोलूँगा, ठीक है? I want to pay my obeisances to Srila Madhukar Swami Maharaj, my Gurudev, and all the assembled Vaishnavas. And I've never spoken before, so I'm very nervous. But I come from London, and I met Gurudev there.
and now I'm here and I'm staying in Rup Sanatan Gaudiya Math. And Gurudev, I wanted to take initiation from Gurudev because I heard he did so much Guru Seva, and I thought, yeah, that's the perfect thing, that's the best thing. But what is Gurudev really doing? He's teaching us how to worship Radha Krishna, how to get there. So one thing Gurudev always tells in Harikatha is that we have to meditate on the symbols of Sri Krishna's lotus feet. So we in Rup Sanatan we sing almost daily Krishna Deva Bhavantam Bande, Krishna Deva Bhavantam Bande, Manamana Samadhukaram Apaya Nijapara Pankaja Makarande. So, what's the meaning? The meaning is, I want to meditate on your lotus feet and taste that nectar, experience that. And same, Bhajaure Mana Shri Nanda Nandana Bhaya Charanara Vendure. Please mind, just think about the lotus feet of Sri Hari. So, Gurudev is giving so much detail about every different symbol, 19 symbols, and he's put the information on Facebook. But how many people have memorized this and practiced this? It's so important. I am not doing every day, but maybe 3 weeks I can do every day. And it's such a powerful practice, such a beautiful thing. And this is the main thing I wanted to say. I have everything to thank Gurudev for. Without him, I would be in a very dark and bad place in another country. And India is the best country. So that's all I have to say. हरे Hare Krishna. कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा निवेदन अनुपम प्रभु से है। हरे कृष्ण अनुपम प्रभु।